नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत एक्सप्लेन्ड में। आज मैं आपको भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को अपनी आसान भाषा में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको यह फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं, जिसको मैं अपनी भाषा में आसानी से बताऊंगा कि आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है और आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 35 तक क्या दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में सिर्फ इसका मकसद यही है कि हम सबको आज़ादी है, हम सब बराबर हैं और हमें सम्मान से जीने का अधिकार है। आर्टिकल 12 से ही स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 मतलब राज्य क्या है। सबसे पहले समझते हैं राज्य किसे कहते हैं। राज्य का मतलब सिर्फ सरकार नहीं होता, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, संसद और सरकारी दफ्तर आते हैं। आर्टिकल 12 में यही सब होता है। आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी गलत कानून नहीं चलेंगे। अगर कोई सरकार कोई ऐसा कानून बनाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो वह कानून मान्य नहीं होगा और ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय रद्द भी कर सकता है। समझते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 का मतलब है सब बराबर है। आर्टिकल 14 में आता है कि चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब बराबर हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 में क्या है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी लिंग के आधार पर किसी को अलग नहीं किया जा सकता। महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्ग के लिए सरकार मदद जरूर कर सकती है। आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में सबको समान मौका मिलना चाहिए, लेकिन समाज में बराबरी लाने के लिए सरकार आरक्षण जरूर दे सकती है। आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत अपराध है, मतलब छुआछूत पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और अगर किसी को नीचा दिखाना या नीचा समझना, अलग रखना कानूनन अपराध है। ये आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 18 कहता है कि किसी को कोई भी उपाधि नहीं मिलेगी, जैसे कि पहले राजा, महाराजा या और भी कुछ कहकर उपाधि दी जाती थी, लेकिन आर्टिकल 18 कहता है किसी को हम राजा महाराजा की उपाधि नहीं देंगे, सभी लोगों को एक जैसा माना जाएगा। आर्टिकल 19 में हमें 6 आज़ादियाँ दी गई हैं। नंबर 1, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, हमें कहीं पर रहने की भी आज़ादी है, हमें संगठन बनाने की भी आज़ादी है और हमें बोलने की भी आज़ादी है और हमें इकट्ठा रहने की भी आज़ादी है। लेकिन यह 6 काम हम कानून के अंदर रहकर ही करेंगे, कानून के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 20 क्या है। आर्टिकल 20 में है कि हमें बिना कानून के सज़ा नहीं मिलेगी, एक गलती पर 2 बार सज़ा नहीं होगी और हमसे ज़बरदस्ती बयान नहीं लिया जा सकता है। यह आर्टिकल 20 में दिया गया है। आर्टिकल 21 कहता है हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का हक है और स्वास्थ्य के साथ जीने का हक है और स्वतंत्रता के साथ जीने का हक है। आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में है कि 6 से लेकर 14 साल के आयु वाले बच्चों को मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा मिलनी चाहिए। आर्टिकल 22 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार करने से पहले उसको वजह बतानी पड़ेगी और 24 घंटे के अंदर आपको उस गिरफ्तार इंसान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यह आर्टिकल 22 कहता है। आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी इंसान से जबरन काम करवाना और इंसानों की तस्करी करना कानूनन अपराध है। आर्टिकल 24 कहता है
कि बच्चों से मजदूरी नहीं, 14 साल से कम उम्र वालों से खतरनाक काम करवाना कानूनन अपराध है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में है और इंसान को अपने धर्म को मानना, अपने धर्म का पालन करना और अपने धर्म का प्रचार करने का हक है। और सरकारी स्कूलों में किसी धर्म को जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में दिया गया है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कहता है कि हर समाज को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति बचाने का हक है और अपने स्कूल और कॉलेज चलाने का भी हक है। आर्टिकल 32 में है कि अगर कोई मेरे मौलिक अधिकार छीनेगा तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूँ। इसीलिए इसे संविधान का दिल भी कहा जाता है। आर्टिकल 33 और आर्टिकल 35 में है कि सेना पर कुछ अधिकार सीमित हो सकते हैं, मार्शल लॉ में अलग नियम होते हैं और संसद इन अधिकारों पर कानून बना सकती है। यह थे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो मैंने आपको 12 से लेकर 35 तक बताए हैं। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपके काम की हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि मैं कोई भी भारत से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए मिलता हूं एक अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।